we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज इस कार्यक्रम में मैं आपसे जिस जजमेंट पर चर्चा करूंगी वह पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आईना दिखाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जो दर्ज किया है वह दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी की ममता सरकार के राज में किस तरह अराजकता व्याप्त है और विपक्षी दलों के समर्थकों के साथ वहां कैसा सलूक किया जाता है। ये केस इस बात का उदाहरण है कि अगर किसी ने चुनाव में विपक्षी दल भाजपा का समर्थन किया तो चुनाव बाद उसे कैसे सबक सिखाया गया, उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में दर्ज की हैं, जिस पर मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला हिंसा के आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग का था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर पश्चिम बंगाल में 2 मई 2021 में हुए विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद जो हिंसा हुई थी 2 मई 2021 में, उसके अभियुक्तों को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 29 मई को दिए फैसले में सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए अभियुक्तों की जमानत रद्द कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कड़ी टिप्पणियां भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त शेख जमीर हुसैन और 2 अन्य की जमानत रद्द करते हुए अपने आदेश में कहा कि अपराध गंभीर है, ये विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश है। आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बात दर्ज की है, ये लाइन जो दर्ज की है, ये बहुत बड़ी लाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि ये जो घटना घटी है, इस पूरा जो परिदृश्य है, वो विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि भाजपा का समर्थन करने के कारण चुनाव परिणाम के दिन शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया गया। इस हमले का एकमात्र उद्देश्य बदला लेना था। इसमें शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की गई और ये घिनौना अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में दर्ज किया है कि इस केस में जो आरोप हैं और जो घटना बताई गई है वो अदालत की अंतरात्मा को झकझोरती है। यानी ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जीत हुई थी, 2 मई 2021 को राज्य में किस तरह हिंसा और अराजकता की स्थिति व्याप्त हुई थी, ये इस केस में दिखाई दिया है। विपक्षी दलों का समर्थन करने वालों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों की जमानत रद्द करके उन्हें सरेंडर करके जेल भेजने का आदेश दिया है, उसमें जो शिकायत करता है उसने अपनी शिकायत में कहा है कि वो हिंदू धर्म को मानने वाला है और जिस गांव में, उसके गांव का नाम है गुमशिमा, तो जिस गांव में, पश्चिम बंगाल के जिस गांव में वो रहता है, गुमशिमा गांव में, वहां ज्यादातर निवासी दूसरे धर्म को मानते हैं और वो लोग सत्ताधारी दल यानी टीएमसी के समर्थक हैं। ये बात भी कंप्लेनेंट ने कही है, आरोप लगाए हैं जो अपनी शिकायत थी उसकी। इतना ही नहीं, इस मामले में शिकायतकर्ता का ये भी कहना था कि गांव में वह अल्पसंख्यक था, यानी वो हिंदू धर्म को मानता था और दूसरे लोग और दूसरे धर्मों को मानते हैं जो वहां पर बहुसंख्यक निवासी हैं, इसलिए वो अपने धार्मिक रिचुअल्स नहीं कर पाता। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने और गांव के कुछ लोगों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कैंपेनिंग की थी और इसलिए सत्ताधारी दल के समर्थक उससे नाराज थे और उसे और उसके परिवार को परिणाम भुगतने की धमकी देते थे। ये भी कहा कि चुनाव के पहले ही उसकी चाय की दुकान पर बम फेंका गया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने घटना और आरोप दर्ज किए हैं अपने आदेश में, उसमें शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया, जो घटना के दिन की बात बता रहा है वो, कि 2 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद
शेख माहिम की अगुवाई में 40-50 गुंडे इकट्ठे हुए। तो यानी शेख माहिम जो वहाँ का गुंडा होगा, जो अराजक तत्व हैं वहाँ पर, वो सारे 40-50 इकट्ठे हुए और उन लोगों ने उसके घर पर बम फेंके और उन सब जो वो थे अराजक तत्व थे, यानी जो गुंडे थे, जो दंगाई भीड़ थी, उन सब के हाथों में हथियार थे। कोई डंडा लिए था, कोई लाठी लिए था, कोई लोहे की रॉड लिए था, कोई चाकू लिए था, तो किसी के पास राइफल थी, पिस्तौल थी। सब बिल्कुल हथियारबंद भीड़ थी जिसने उन लोगों के ऊपर हमला किया, उसके घर को लूट लिया, नष्ट कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। और इतने ही नहीं, उन दंगाइयों ने उसकी पत्नी को बाल घसीटते हुए बाहर खींच लिया, बाल पकड़ करके। आप देखिए कितनी भीभत्स का किया, कितनी क्रूरता की उसके महिला के साथ। और उसके बाद उसकी पत्नी के सारे कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। अंत में उस महिला ने अपने को बचाने के लिए साहस दिखाया और अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया। अपने ऊपर केरोसिन का तेल डाल करके उसने दंगाइयों को धमकी दी कि अब वो अपने को आग लगा लेगी। तब दंगाइयों ने उसे छोड़ा और वहां से भागे। यानी दंगाई उसे नहीं छोड़ते, उसका जो भी करते, लेकिन उस महिला ने जब ये कदम उठाया तब दंगाई उसे छोड़ के भागे। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस महिला का करेज था कि उसने ये करा, वरना तो ये लोग तो क्या किए थे, वो सब दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके बाद जब दंगाई वहां से भाग गए तब याचिकाकर्ता अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेके किसी तरह जान बचा के वहां से भागा। और जब वो भागा तो उसने दूसरे दिन सदाईपुर थाने में जाके घटना की FIR लिखानी चाहिए। लेकिन अब देखिए, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। पश्चिम बंगाल में सदाईपुर में थाना गया वो शिकायत लिखाने, उसकी FIR नहीं दर्ज की गई और थानाध्यक्ष ने उसकी शिकायत लेने से मना कर दिया और उसे सलाह दी कि वो अपने बच्चों को और परिवार को लेकर यहाँ से सुरक्षित जगह भाग जाए। तब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें सिलसिलेवार अपने आदेश में दर्ज की हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमको ये बताया गया इस मामले में कि ये जैसी ये घटना है, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी थी वहां पर। जब चुनाव का परिणाम आने के बाद जब वहां हिंसा हुई तो पश्चिम बंगाल में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी थी, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। ये देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस का यहाँ पर रूप स्वरूप प्रदर्शित हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि पुलिस ने वहाँ FIR दर्ज नहीं की, जिसके बाद वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट में बहुत सी रिट याचिकाएं दाखिल हुई और कलकत्ता हाई कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 को CBI को हिंसा के सभी मामलों की जांच करने के आदेश दिए और हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद CBI ने ये सारे केस अपने हाथ में लिए और 16 दिसंबर 2021 को FIR दर्ज हुई। आप देखिए कि घटना 2 मई की है, FIR 16 दिसंबर 2021 को CBI ने दर्ज की। हो सकता है बीच में पुलिस ने दर्ज की हो, लेकिन CBI ने की और CBI यहाँ पर आई थी सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत रद्द कराने के लिए। तो ये फैसला जिन अभियुक्तों की जमानत रद्द कराने के मामले में आया है, उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी देखिए कब हुई। उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी 3 नवंबर 2023 को हुई, क्योंकि वो तो सब भाग गए थे, कोई नहीं था। तो 3 नवंबर 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई और इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने 24 जनवरी 2023 को कुछ लोगों को जमानत दी और कुछ लोगों को 13 अप्रैल 2023 को जमानत दी और इन दोनों ही आदेशों को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। CBI का कहना था कि ये पूरा घटना देखिए, ये पूरे अपराध की गंभीरता देखिए सुप्रीम कोर्ट, और इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए ये अभियुक्त कतई बाहर रहने लायक नहीं है जमानत पर, क्योंकि अगर ये जमानत पर बाहर रहे तो फिर इस मामले में न्याय नहीं हो सकता, फेयर ट्रायल नहीं चल सकता, क्योंकि ये लोग प्रभावशाली है अभियुक्त और ये गवाहों को और केस को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये दलीलें CBI की मानी और अभियुक्तों की जमानत रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए अपने फैसले में लिखा है कि जो आरोप है वो बहुत गंभीर है और इससे अदालत की अंतरात्मा झकझोर गई है।
आप देखिए कि अदालत का कॉन्शियस हिल जाए, अदालत की अंतरात्मा हिल जाए, ऐसी घटना थी ये घटना वहां पर इतने बहुतायत में हुई है चुनाव के बाद। ये क्या दिखाती है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ममता दीदी के राज में जो शासन है वहां पर किस तरह अराजकता फैल गई थी। ये इस फैसले से बिल्कुल साफ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये जो घटना हुआ है, यहाँ पर जो घटना है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो उसका साफ उद्देश्य था कि जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, उसने भाजपा का समर्थन किया था, इसलिए उसको बदला लेने के लिए सब किया गया। विपक्षी राजनीतिक दल के समर्थकों को आतंकित करने की ये कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट ने ये दर्ज किया है अपने ऑर्डर में। तो ये इससे साफ होता है कि अभियुक्तों ने किसी भी तरह से विपक्षी राजनीतिक दल के समर्थकों को दबाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने उसमें, और कोर्ट ने कहा कि अगर अभियुक्त जेल से बाहर रहते हैं तो फेयर ट्रायल की उम्मीद नहीं है। और ये कहते हुए कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों की जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि वो 6 महीने में जो है वो ट्रायल पूरा करे और फैसला सुनाए। तो ये जो केस है ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का क्या हाल है। वहां विपक्षी राजनीतिक दलों के समर्थकों के प्रति सत्ताधारी दल के समर्थक किस तरह का हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, उन्हें कैसे आतंकित करते हैं ताकि कोई भी विपक्षी दल का समर्थन ना कर पाए। ये कोई एक मामला नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आपको याद होगा कि टीचर भर्ती घोटाला हुआ था, जिसमें ममता सरकार में ही टीचर भर्ती घोटाला हुआ था। अभी 1 महीने पहले का ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ की भर्ती रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगाई थी और भर्ती रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वो नए सिरे से भर्ती करे। तीसरा मामला भी सुन लीजिए, कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामला हुआ था, वहां पर किस तरीके से हुआ था, क्या अराजकता हुई थी, कितना प्रदर्शन हुआ था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने लगातार आदेश दिए चीज़ों को काबू करने के लिए और लोगों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये दिखा रही हैं कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो इन सब चीज़ों को काबू नहीं कर पा रही है और वहाँ पर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। और अब जो भाजपा है वो तो लगातार कहती चली आ रही है कि सत्ताधारी दल टीएमसी जो है उसके गुंडे भाजपा समर्थकों पर हिंसा करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इसका क्या असर होगा? इसका असर ये होगा कि पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष फिर से चुनाव है और इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सिर्फ भाजपा के आरोप नहीं होंगे, क्योंकि ये फैसला ये बता चुका है कि वहाँ क्या होता है। और ये एक बहुत बड़ा आईना है, बहुत बड़ी सीख है राज्य सरकार के लिए कि वो जो है वो अपने यहाँ की कानून व्यवस्था को सुधारे और इस तरीके के अराजक तत्वों को, गुंडों पर लगाम कसे। किसी भी राज्य के लिए कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और ये केस ये परिलक्षित करता है कि वहाँ पर ये कैसे जब भी होता है गाहे बगाहे कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो खराब हो जाती है और विपक्षी दल के जो समर्थक हैं विपक्षी पार्टियों के, उन पर किस तरीके से सत्ताधारी दल के समर्थक जो हैं वो हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस जजमेंट से जो परिलक्षित होती हैं ये एक सीख है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए, ये एक आईना दिखाती है ममता सरकार को और हमें लगता है कि निश्चित ही राज्य सरकार इससे कुछ सीख लेगी और वहाँ की व्यवस्था को सुधारने की भी कोशिश करेगी। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण आदेश आता है तो मैं फिर आपके साथ उसकी चर्चा करूँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।